नमस्कार। इन दिनों एक नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, काली कंबल वाले बाबा। बड़ा ही चर्चित नाम है। राजसमंद और मेवाड़ क्षेत्र में इन दिनों ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इनका एक पहले शिविर चारभुजा में लगा, अभी राजसमंद और कुंवारा क्षेत्र में फियावड़ी में चल रहा है। तो आप तमाम लोग जो जानते हैं वो उनको भी, और जो नहीं जानते उन तक अगर वो नहीं जानते तो मैं बता दूँ कि गणेश भाई गुजरात वाले इनको बताया जाता है, और लकवा, उसके साथ शुगर, बीपी, मुख बधिर, इससे जुड़ी तमाम बीमारियों के लिए उनका दावा है कि वो बहुत जल्दी तुरंत प्रभाव से ठीक कर देते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो काली कंबल वाले बाबा से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए नहीं है, ये काली कंबल वाले बाबा के लिए वीडियो है। मैं इस वीडियो में 3 सुझाव लेकर आया हूँ जो काली कंबल वाले बाबा के लिए हैं, ताकि उनके पास आने वाले लोगों की कम से कम तकलीफें उठानी पड़े। अब मैं ये तो कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कौन ठीक हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, मगर हाँ ये तय है कि अधिकतम संख्या वो है जो ये कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ा। परंतु अगर कुछ लोग भी अगर ठीक हो रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, मगर 2-3 सुविधाओं व्यवस्थाओं को अगर वो सुधार ले तो लोगों की कई तकलीफें बच जाएगी। अब ये जो सुझाव हैं, उन सुझावों तक मैं पहुँचूँ उससे पहले बता दूँ कि मैंने भी चारभुजा में जब इनका शिविर लगा था तो मैंने शिविर अटेंड किया था, उसका वीडियो बनाया था, और उसके बाद लगभग मेरे पास प्रतिदिन 100 से 150 फ़ोन आते थे। अभी तक भी मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं, और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि शिविर कहाँ लग रहा है, बाबा काली कंबल वाले बाबा का प्रभाव क्या है, असर कितना रहता है। तो ये जो विषय है, ये विषय मैं आज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक जो पीड़ित हैं परिवार में, उसकी तो एक परेशानी रहती ही है, मगर एक परिवार, क्योंकि वो फ़ोन आते थे तो आप यकीन मानिए देश के कोने कोने से फ़ोन आते थे। एक परिवार पश्चिम बंगाल से, हरियाणा से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से अपने किसी पेशेंट को लेके आता है, और बिल्कुल अनजान जगह आता है, तो उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिर इसमें ठीक नहीं होते तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। मगर ये 3 सुझाव ऐसे हैं, अगर इन पर काली कंबल वाले बाबा अमल कर दे तो शायद उन परिवारों की काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी। अब उसमें जो पहला सुझाव है कि जब लोग बार बार कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये कई पत्रकारों ने सवाल पूछा, अलग अलग लोगों ने सवाल पूछा, हमने भी पूछा था जब चारभुजा गए थे कि ये लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों कहते। तो उनका कहना था कि भैया मेरी कैपेसिटी जो है उससे 10 गुना लोग आ जाते हैं, ये फिर मैं उनको ठीक कैसे करूं। जो तर्क देते हैं कि भैया मैं 2000 लोगों को ठीक कर सकता हूं, या 20,000 लोग आ जाते हैं, 30,000 लोग आ जाते हैं, मैं ठीक कैसे करूं। हो सकता है उनकी बात वाजिब हो, मगर उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि कम से कम कोई हेल्प सेंटर आप डेवलप कर दो, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था कर दो कि आप अगर 2000 लोगों को ठीक कर पा रहे हो तो फिर आप 2000 के रजिस्ट्रेशन करो। मैं तो कह रहा हूँ आप फिर 1500 को ही करो। अगर उसमें से 1500 में से 1500 नहीं, 1500 में से 500 लोग भी ठीक हो गए, तो अगर आपको लगता है कि अगर वास्तविक आप सेवा कर रहे हैं तो फिर वो सेवा तभी सफल होगी। अन्यथा आपका दावा है कि मैं ठीक कम लोगों को कर पा रहा हूँ, उससे 10 गुना लोग आ रहे हैं, तो जो बाकी के लोग आ रहे हैं देश के कोने कोने से, सच मानिए, आप जानते हैं नहीं जानते काली कंबल वाले बाबा, मैंने इन सभी लोगों को देखा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रहना, आना, जाना, खाना। और फिर कई लोग तो मायूस होते हैं कि आज हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि वहाँ 5 दिन रुकना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप कोई एक विशेष रजिस्ट्रेशन कर देंगे कि भैया ये 2000 लोग ही इस शिविर में 5 दिन रहेंगे, इस 5 दिन बाद अगले 2000 आएंगे, और उन लोगों को पता हो कि हाँ इस शिविर में हमारा नंबर आ गया है, तो ये उन सभी के लिए बेहतर व्यवस्था होगी। तो जो पहला सुझाव है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करिए। ये बिल्कुल कैंप लगा दिया और लोग आए जा रहे हैं, ये कोई ज़्यादा काम की बात है नहीं। दूसरा सुझाव, अधिकांश लोगों की ये शिकायत है कि हमारे पास वहाँ पर कोई ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं जिस नंबर पर हम रेगुलर व्यवस्थित रूप से बात कर सकें। शिविर दर शिविर नंबर बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, तो स्थितियों को आकलन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के लिए मैं आपसे आग्रह करूँगा काली कंबल वाले बाबा कि ऐसे कुछ 5-10 परमानेंट नंबर आप जारी करिए जिनसे बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती हो, और साथ ही उन लोगों को आप निर्देशित करिए कि अगर संख्या अधिक आ रही है तो वो आने वाले फ़ोन कॉल्स पे लोगों को बता दें कि भैया मत आना, अभी संख्या ज़्यादा हो गई है, आप रहने दीजिए। इससे भी लोगों की बड़ी मदद हो जाएगी। ये वो तमाम मदद कह रहा हूँ जो मात्र बड़ी आसानी के साथ सुलझ सकती है, क्योंकि किसी के घर में पीड़ित है, पेशेंट है, तो उसके मन में हमेशा ये रहता है कि मैं जल्दी जल्दी जाके चेक करा लूँ। परंतु अगर यहाँ आ रहा है और आप कह रहे हैं संख्या ज़्यादा हो जाती है तो प्रभाव कम हो जाता है, ठीक नहीं कर पाते, तो वो वैसे ही परेशान हो रहा है, तो कम से कम
रजिस्ट्रेशन या इस फ़ोन की व्यवस्था से वो परेशानी तो दूर हो जाएगी। और अब तीसरा सुझाव सिर्फ काली कमल वाले बाबा के लिए नहीं है, वो मेरे जैसे यूट्यूबर या मेरे जैसे कोई खबरों वाले हैं उनके लिए भी है। और सुझाव ये है कि आपके वहाँ से जो लोग ठीक होते हैं, जिन पर एक सकारात्मक असर दिखाई देता है, तो कम से कम उन लोगों की एक सूची तैयार की जाए, उन लोगों की जानकारियाँ साझा की जाए, ताकि जो आपके वहाँ लोग आ रहे हैं कम से कम उन लोगों के बारे में सुने, अगर संभव हो तो संपर्क करें, तो उनके लिए बड़ा ही थोड़ा एक मनोबल बढ़ाने वाली बात होगी। और जो तमाम वहाँ पर वीडियो बनाने वाले लोग हैं उस पंडाल परिसर में, मैंने देखे हैं अलग अलग जगह से कई सारे चैनल वाले, कई सारे यूट्यूब वाले तो वहीं रहते हैं। तो उनसे भी आग्रह है कि अगर वहाँ वो हैं और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी जानकारियों को साझा करें, उनके संपर्क को साझा करें, ताकि ये जो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं वो उनसे बात कर सके, उनसे जुड़ सके, उनसे मिल सके और स्थितियों की वास्तविकता समझ सके। ये 3 सुझाव ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अब इन शिविर वालों को अपनाने चाहिए, क्योंकि जो लोग ठीक हो रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, मगर जहाँ तक प्रभाव नहीं पहुँच रहा है, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबा जी का कहना है कि भैया संख्या इतनी हो जाती है कि मेरा प्रभाव नहीं पहुँचता है, मेरा प्रभाव कम हो जाता है, मैं 2000 को ठीक कर सकता हूँ, लोग 20,000 आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर ये 3 विकल्प अपना लिए जाए तो ये जो अलग अलग जगह से अधिकतम संख्या आ रही है उस पर नियंत्रण होगा। वो लोग परेशान नहीं होंगे और आप भी परेशान नहीं होंगे, आपको भी इतनी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से काली कमल वाले बाबा से बात करूं, और अगर मेरे जैसे कोई साथी वहाँ यूट्यूबर और तमाम लोग अगर बैठे हो, उनसे भी आग्रह है कि आप ये बात वहाँ तक पहुँचाएं। अगर कुछ बाबा के अनुयायी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी आग्रह है कि वो इस बात को पहुँचाएं। अगर बाबा के वहाँ जाने वाले तमाम लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि ये 3 चीज़ें कि जिसमें कि वो पूछे बाबा से कि भैया ये व्यवस्था आप क्यों नहीं कर देते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, सीमित संख्या में लोग बुलाइए। दूसरा कि आप एक टेलीफोन नंबर आप 5-7 अवेलेबल करवाइए। और तीसरा कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी सूची सभी तक साझा की जाए। इससे अनेक परेशानियां कम हो जाएगी। ये मेरी एक कोशिश थी, मेरे विचार थे, और इस पर मैं 1-2 वीडियो और भी लेके आऊँगा जो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी दिशा में ले जाएंगे या ऐसी आपको चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए सकारात्मक हो, जिनसे आपको अगर आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मगर आपके लिए स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। तमाम वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।